जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शेयर मार्केट ट्रेडर्स में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेड प्लान 20th नवंबर 2023 का और जानेंगे कि मार्केट का क्या ट्रेंड है, क्या स्ट्रक्चर है और साथ ही साथ हम कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहां पे हमें कौन सी कैंडलस्टिक्स ऐसी देखनी है उन लेवल्स पे जहां पे हम ट्रेड ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइए फ्रेंड्स, 20th नवंबर का ट्रेड प्लान डिस्कस करते हैं। तो साथियों, आप देख सकते हैं ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आपकी स्क्रीन पे लग गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले लेवल से रेजिस्टेंस आ रहा है और वो लेवल है 19,852 का, जहां से हम लगातार पिछले 2 दिनों से रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। मैंने अपने पुराने ट्रेड प्लान में पहले ही बोल दिया था कि 19,852 का लेवल जो है वो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है और यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक कर लेने चाहिए। हालांकि ये एक प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है, लेकिन मार्केट में अभी भी बुलिशनेस है। बुलिशनेस इसलिए है क्योंकि मार्केट नीचे गिर नहीं रहा है। आप देखिए, मैंने यहाँ पे 3 मूविंग एवरेजेस लगा रखी हैं। ये रेड कलर की जो है ये 50 मूविंग एवरेज है, ग्रीन कलर की 20 है, ब्लैक कलर की 200 है। 3 मूविंग एवरेजेस लगी हुई हैं और हम इसी से मार्केट को जो है आगे प्रिडिक्ट करते हैं। मूविंग एवरेजेस बहुत बढ़िया रोल प्ले करती हैं हमें मार्केट को प्रिडिक्ट करने में। अब आप देखिए, यहाँ पे प्राइस जो है वो इस लेवल से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 19,852 से, लेकिन वो अपनी 50 मूविंग एवरेज से नीचे नहीं आ रहा है। देखिए, 50 मूविंग एवरेज से प्राइस नीचे नहीं आ रहा है। यहाँ पे बुलिशनेस है, मार्केट अभी भी बाय ऑन डिप्स है। ये हमें बताता है कि मार्केट में बाय ऑन डिप्स का स्ट्रक्चर चल रहा है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट बुलिश है। मार्केट इसलिए बुलिश है क्योंकि अपनी तीनों मूविंग एवरेजेस से ऊपर है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये मार्केट रेजिस्टेंस होने के बावजूद, देखिए यहां पे ये रेजिस्टेंस आया तो मार्केट कितना डीप गिर गया। यहां पे रेजिस्टेंस आने के बावजूद मार्केट गिर नहीं रहा है। देखिए, इसी लेवल से जो आप देख सकते हैं 17 अक्टूबर को और 18 अक्टूबर को मार्केट कितनी डीप गिरा, और वो गिरा और वो आया सीधा 18,800 पे। बहुत डीप मार्केट में गिरावट आई, लेकिन अब हम फिर से उसी लेवल पे आ गए, लेकिन मार्केट उस लेवल से अब उस तरीके से गिरा नहीं है जिस तरीके से 17 और 18 अक्टूबर को गिरा था। तो ये चीज हमें बुलिशनेस बताती है। अब हमें करना क्या है, उसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे समझते हैं। तो देखिए, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ गए हैं हम। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं आप 20, 50 और 200 तीनों मूविंग एवरेज जो है अलाइंड है। अलाइंड का मतलब यहाँ पे मार्केट जो है वो काफी अच्छे बुलिश स्टेटस में है। तो अब हमें यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो 20 मूविंग एवरेज के नीचे आगे क्लोज दिया है उसने। हम इस प्राइस को अभी भी बुलिश कहते हैं, इसीलिए क्योंकि 20 जो प्राइस जो है वो 20 मूविंग एवरेज या फिर 50 मूविंग एवरेज, इन दोनों से सपोर्ट ले सकता है अगर प्राइस अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पे प्राइस अप ट्रेंड में अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो प्राइस को या तो 20 सपोर्ट करेगी, 20 मूविंग एवरेज, या फिर राइजिंग 50 मूविंग एवरेज से सपोर्ट मिलेगा। तो 20 मूविंग एवरेज से तो सपोर्ट प्राइस को नहीं मिला है। हो सकता है हम कल थोड़ा नीचे गिरे और हो सकता है 19,598 यानी कि 19,600 का लेवल एक बार को टेस्ट हो। वहां पे हमें देखना होगा क्या यहाँ पे मार्केट टेस्ट होने के बाद क्या यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, क्योंकि ये हमारा पहला सपोर्ट है 19,600 बेसिकली। और हो सकता है ये 50 मूविंग एवरेज भी तब तक वहां तक आ जाए। तो पहले तो हमें ये देखना होगा 19,600 जो कि हमारा पहला लेवल है, यहां से हमें सपोर्ट मिल सकता है। दूसरा लेवल है 19,544, जहां पे इस समय हमारी 50 मूविंग एवरेज है। तो ये दोनों जो लेवल्स हैं, इन दोनों लेवल्स तक मार्केट आ सकता है। इसलिए भी आ सकता है क्योंकि देखिए ये एक गैप था, जब मार्केट यहां से ऊपर जा रहा था तो गैप अप हुआ था, और ये गैप है। तो मार्केट को, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया,
कि मार्केट को गैप्स पसंद नहीं है, तो हो सकता है गैप फिलिंग के लिए मार्केट एक बार आए इस एरिया पे। हम अब इंट्राडे में कैसे ट्रेड्स ले सकते हैं उसको हम समझने के लिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 5 मिनट्स का चार्ट आपकी स्क्रीन पे लग गया है, और यहां पे जो तीन आपको लाइंस दिख रही हैं, ये हमारी सीपीआर है, सेंट्रल पिवट रेंज। ये मंडे के दिन बहुत नैरो है, और नैरो सीपीआर का मतलब होता है ट्रेंडिंग डे। तो कल मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है, पहली चीज। अब हमें ट्रेड कैसे लेना है और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स वॉच करने हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला लेवल है ये S2 का लेवल, जो कि मैंने आपको बताया 19,600। हो सकता है कल मार्केट गैप डाउन खुले, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट हो सकता है कल गैप डाउन खुले। अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलता है S2 के आसपास, तो यहां पे हमें बुलिश कैंडल को देखना है। अगर यहाँ पे किसी भी रीजन से मार्केट आता है और एक बुलिश कैंडल बनती है, वो बुलिश पिन बार भी हो सकती है, बुलिश मारी बाजू भी हो सकती है, वो बुलिश कैंडल अगर वहां पे बनती है, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। वो कैंडल बनने के बाद उसके जब हाई ब्रेक होता है, यानी कि फॉलो थ्रू मिलता है उसको, देखिए फॉलो थ्रू मिलना बहुत जरूरी है। अगर फॉलो थ्रू उस कैंडल को मिलता है, तो उसके नीचे हम स्टॉप लगा के, इसके नीचे हम स्टॉप लगा के यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अब पहला तो ये ट्रेड हो गया, और हमारा टारगेट रहेगा डे हाई, जो कि हमारा 19,852 है। बीच बीच में आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आपने 2 लॉट लिए हैं या 3 लॉट लिए हैं, 4 लॉट लिए हैं, तो आप पहला टारगेट ये सीपीआर भी रख सकते हैं। उसके बाद आपको देखना है क्या यहाँ पे एक हायर लो बन रहा है। देखिए पहला लो ये हो गया, उसके बाद एक हायर लो अगर मार्केट ने बनाया, तो फिर हम सेकंड टारगेट हमारा 19,852 हो सकता है। तो पहला तो ये ट्रेड हो गया इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर मार्केट गैप अप खुलता है, मान लीजिए गैप अप खुलता है R1 के आसपास या R1 और R2 के आसपास, इसी लेवल के आसपास, तो यहां से एक बार फिर से सेलिंग आ सकती है। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं, यहां पे एक बार फिर से सेलिंग आ सकती है। तब हमें देखना होगा मार्केट क्या सीपीआर मार्केट को होल्ड कर पा रही है। अगर सीपीआर मार्केट को होल्ड कर पा रही है, तो यहां पे हम बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। वो हमें ये टारगेट तक तो पहला टारगेट दे ही देगा 19,852, और उसके बाद हम ऊपर भी प्ले कर सकते हैं। लेकिन कल के लिए मैं आपको यही बता रहा हूं, अगर मार्केट में गैप डाउन हुआ, तो वहां पे आपको ट्रेड मिल लेना ले सकते हैं आप, जो कि आपको सीपीआर तक के टारगेट रख सकता है, और उसके बाद 19,852। अगर गैप अप हुआ, तो हम जो डाउन ट्रेंड वाला ट्रेड है उसको अवॉइड करेंगे। यहां से सीपीआर तक आ सकता है मार्केट, लेकिन हमें देखना है कि क्या सीपीआर से मार्केट सपोर्ट ले रहा है, वहां पे बुलिश कैंडल बन रही है, तो हम ट्रेड ले सकते हैं 19,852 तक। क्योंकि हमारा इस समय स्ट्रक्चर है बाय ऑन डिप्स का। जो निफ्टी है, निफ्टी काफी बुलिश है। निफ्टी बैंक निफ्टी काफी गिरा है, लेकिन उसके बावजूद निफ्टी गिरा नहीं है। तो एक बुलिशनेस तो है निफ्टी में। उसी के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हमें गैप डाउन मिलता है या गैप अप मिलता है, तो हमें क्या करना है। अब पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए हमारा जो स्टॉप रहेगा वो रहेगा 19,486 से लेके 19,464। ये हमारा फाइनल स्टॉप रहेगा फ्रेंड्स। अगर इस लेवल के नीचे हम चले जाते हैं, तो फिर हम फिर से बेरिश मोड में आ सकते हैं। हालांकि उसकी उम्मीद कम है, बट मार्केट इज किंग, और हमें मार्केट के साथ चलना है। तो ये तो हमारा निफ्टी का ट्रेड प्लान हो गया। मैंने आपको मार्केट का स्ट्रक्चर भी समझा दिया कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि गैप अप अगर होगा या गैप डाउन होगा, तो हमें कहाँ पे, कौन से लेवल्स पे, कौन सी कैंडल्स को देखना है। उसी अकॉर्डिंगली हम ट्रेड करेंगे। मुझे उम्मीद है कि फ्रेंड्स हमें अच्छे प्रॉफिट्स हो सकते हैं। तो आइए अब मैं बैंक निफ्टी का भी ट्रेड प्लान डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आपके सामने लग गया है। अब आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी बहुत गिरा है। पिछले 2 से 3 दिनों में बैंक निफ्टी काफी गिरा है, लेकिन अब बैंक निफ्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ गया है।
देखिए ये एक बेरिश कैंडल है जो लास्ट कैंडल बनी है, लेकिन बैंक निफ्टी अब बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है। इसका मैं लॉजिक आपको समझाता हूं। देखिए जब हम यहां से गिरे तो हम 200 मूविंग एवरेज से नीचे चले गए। जैसा कि मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बोला हुआ है कि प्राइस 200 मूविंग एवरेज से ज्यादा दूर नहीं जा सकता विदाउट द हेल्प ऑफ 20 एंड 50 मूविंग एवरेज। तो वो ज्यादा दूर नहीं गया, वापस आया और पहले 20 को टच किया, 20 से उसको रेजिस्टेंस नहीं मिला तो वो 50 पे चला गया। 50 के बाद अब यहां पे उसको रेजिस्टेंस मिला और ऐसा रेजिस्टेंस मिला कि वो आ गया 20 मूविंग एवरेज के आसपास। देखिए मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर रहे हैं हम डेली, आवरली और 5 मिनट्स तीनों चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं, मार्केट का पूरा व्यू देख रहे हैं और उसके बाद हम अपना ट्रेड प्लान डिसाइड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहां पे अब जो कैंडल है वो हमारी 20 मूविंग एवरेज के पास है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट को 20 या 200, देखिए दोनों आसपास है, यहां से सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये मार्केट ऐसे ही जाता है ऊपर, ये नीचे, उसके बाद यहां से सपोर्ट लिया तो ये एक हायर लो बन गया। देखिए ये लो है, अगर यहां पे मार्केट सपोर्ट लेता है तो ये एक हायर लो बन जाएगा। हायर लो के बाद हम काफी अच्छे टारगेट्स भी देख सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम का बता दिया। मार्केट अभी भी बुलिश सीन में है, मार्केट का बुलिश ट्रेंड है, बाय ऑन डिप्स पे फोकस रखना है हमें। एज पर डेली टाइम फ्रेम मार्केट अभी भी बुलिश है और एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास है। आइए अब छोटे टाइम फ्रेम पे समझ लेते हैं। तो देखिए छोटे टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं, ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे काफी तेज गिरावट आई और यहाँ पे 20 और 50 और 200 तीनों के नीचे प्राइस चला गया। जैसा कि मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे भी दिखाया था कि प्राइस 200 मूविंग एवरेज से ज्यादा दूर नहीं जा सकता विदाउट द हेल्प ऑफ 20 एंड 50 मूविंग एवरेज। यहाँ पे 20 और 50 मूविंग एवरेज बहुत दूर हो गई हैं और प्राइस बहुत आगे निकल आया है। ये प्राइस आगे निकला है तो इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी प्राइस के पास बहुत कम है। हो सकता है कल किसी भी रीजन से अगर हमें गैप डाउन मिलता है तो वो हमारे लिए बाइंग की बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, वहां पे हमें बाय करना चाहिए फॉर हायर लेवल टारगेट्स। आइए मैं इसको 5 मिनट्स पे और अच्छी तरीके से हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे पहुंच गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट में काफी तेजी से गिरावट आई थी फ्राइडे को, गैप डाउन ओपन हुए और उसके बाद हम एक कंसोलिडेशन करके इसी रेंज में बंद हो गए हैं। लेकिन मार्केट का स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है जैसा कि मैंने आपको बताया और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास है। दूसरा पॉइंट, आवरली टाइम फ्रेम पे मार्केट 200 मूविंग एवरेज के नीचे चला गया है विदाउट द हेल्प ऑफ 20 एंड 50, जो कि एक और हमें पॉइंट देता है कि हम कल अब ऊपर की तरफ ट्रेंड कर सकते हैं। तो पहला रीजन, अगर कल किसी भी रीजन से मार्केट गैप डाउन होता है तो ये बाइंग करने की बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। S1 के आसपास अगर हमें मार्केट मिलता है 43,413 के आसपास, तो यहां पे आप बाय कर सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ 43,832 एंड फर्दर टारगेट ऑफ 44,000, जो कि कल की डेट में इजीली आ सकता है। ये जो गैप हुआ है, इस गैप को कल फिल करने के लिए बैंक निफ्टी 44,000 के लेवल पर तक इजीली आ सकता है। अब अगर मार्केट गैप अप होता है तो भी यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन को देखना होगा। देखिए यहाँ इस R1 के ऊपर ही अगर ओपन होता है तो फिर ये एक सपोर्ट का काम करेगा। R1 के नीचे अगर ओपन होता है तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। रेजिस्टेंस का काम करेगा तो हमें देखना होगा क्या हम हायर लो बना रहे हैं, सीपीआर से सपोर्ट ले रहे हैं। अगर हम सीपीआर से सपोर्ट ले रहे हैं, एक हायर लो बन रहा है, तो फिर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो सकता है और हम 44,000 तक तो इजीली जा सकते हैं। हमारा दूसरा टारगेट हो सकता है 44,400 तक भी। तो फ्रेंड्स बुलिशनेस अभी भी मार्केट में काफी अच्छी है। गैप डाउन में हमें बाय करना है, गैप अप में हमें हायर लो का वेट करना है। अगर हायर लो बनता है
उसके नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, वहां से हम अपना बाय का ट्रेड इनिशिएट करेंगे और हम 44,400 तक के फर्स्ट टारगेट के लिए हम इजीली जो है काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ट्रेड प्लान बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छी तरीके से बताए हैं मूविंग एवरेज और सीपीआर से रिलेटेड। बैंक निफ्टी में भी हमारी सीपीआर जो है वो नैरो ही है, एक तरह से नैरो नैरो ही सीपीआर है ये भी। तो कल ट्रेनिंग डे हो सकता है और मुझे उम्मीद है कि कल हम फिर से हाई लेवल पे हाई जाके ही बंद हो सकते हैं। साथ ही साथ जो हम कॉन्सेप्ट्स बताते हैं आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स के साथ साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट्स भी एक्सप्लेन करता हूं कि आपको किस तरीके से मूविंग एवरेजेस को देखना है और अगर वो प्राइस हमारा दूर है तो वो क्या समझाती है मूविंग एवरेज। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हम करते हैं फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है आपको हमारे वीडियोस पसंद आते होंगे। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।